दोस्तों, इतिहास में बहुत से ऐसे शासक या राजा रहे जो बहुत दयालु या प्रजाप्रिय थे, लेकिन कुछ शासक ऐसे भी रहे जिन्होंने प्रजा पर बहुत अत्याचार किए या कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से आज इनको सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है, और इन्हीं में से एक है मोहम्मद बिन कासिम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप। मैं स्वागत करता हूँ आपका स्ट्रेट एंड राइट चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद कासिम का लालन पोषण तथा युद्ध और प्रशासन की शिक्षा उसके ताऊ हजाज ने दी। कासिम ने अपने ताऊ की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। उसके बाद सिंध पर आक्रमण करने का अभियान किया। 74 वर्षों में 9 इस्लामी खलीफाओं ने 15 बार सिंध पर आक्रमण किए थे, लेकिन 14 बार पराजित होने के बाद 15वां आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व कासिम ने किया था। इस आक्रमण में कासिम की जीत हुई थी। यह आक्रमण जल व थल दोनों मार्गों से किया गया। कासिम 15,000 घुड़सवारों की सेना के साथ आया था। सबसे पहले कासिम ने देवल के बंदरगाह पर आक्रमण किया। देवल सिंध का मुख्य बंदरगाह था, जो वर्तमान में कराची शहर के पास स्थित है। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर चच का पुत्र था। चच पहले मंत्री था, फिर राजा सासीराम की हत्या कर वहां का शासक बन गया, लेकिन चच साहसी शासक नहीं था, परंतु उसका पुत्र दाहिर साहसी तथा दूरदर्शी शासक था। दाहिर सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलता था। इसने हिंदू धर्म को आश्रय दिया था तथा बौद्धों को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। सिंध के समुद्री मार्गों से व्यापार होता था तथा दाहिर के समय में सिंध अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र था। पहले खलीफा ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर युद्ध किया, लेकिन अब्दुल्ला यह युद्ध हार गया और इसी युद्ध में अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। जब इस हार का पता खलीफा को चला तो खलीफा ने एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी। कासिम ने युद्ध में कूटनीति से काम लिया और 1712 ईस्वी में रावर नामक स्थान पर दाहिर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में दाहिर मारा गया और सिंध पर कासिम का अधिकार हो गया। क्रूर कासिम ने सिंध के लोगों को मार गिराया तथा बौद्धों, वृद्धों, बच्चों तथा कन्याओं को मुसलमान बनाया, कन्याओं को गुलाम बनाया तथा ईरान के खलीफा के पास भेज दिया। इसी समय में क्रूर शासक कासिम ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इतिहास में कासिम की मृत्यु की 2 कहानियां बताई जाती हैं। चच नाम के वर्णन के अनुसार कासिम ने राजा दाहिर की बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के पास भेजा था। फिर इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खलीफा को बताया कि कासिम पहले ही इनकी इज्जत लूट चुका है। फिर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होने से दम घुटने की वजह से वह मर गया। और फिर जब खलीफा को पता चला कि उन दोनों बहनों ने झूठ बोला था, तो उन्हें दीवार में चुनवा दिया। और दूसरी कहानी के अनुसार नया खलीफा हजाज का दुश्मन था। इसी कारण कासिम को वापस इराक से मोसूल शहर में बुलवाकर बंदी बनवाया गया। और दूसरी कहानी के अनुसार नया खलीफा हजाज का दुश्मन था। इसी कारण कासिम को वापस इराक के मोसूल शहर में बुलवाकर बंदी बनाया गया। वहां उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। कासिम अपनी मृत्यु के समय 20 वर्ष का था।